Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today in this video we will discuss your 9th class Social Science worksheet यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1 और जिसकी डेट है 6th of April 2021. My dear students, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो आपके जो इतिहास बुक है उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति उससे है और उसमें भी जो आज आपकी वर्कशीट का टॉपिक रहेगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस। तो बच्चों जैसे आप 8th में करते थे ऐसे ही अब आपको करना है। विद्यार्थी के नाम में आपको अपना नाम लिखना है और कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम। और बच्चों आपको पता ही है कि सब्जेक्ट टीचर बोलते हैं, सब्जेक्ट टीचर को आप चेक कराते हैं। तो अगर आपके स्कूल में बोला है कि सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो फिर अपने एसएसटी टीचर का नाम लिखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट क्या है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस क्या था। देखो फ्रांसीसी समाज में क्या था, इस तरीके से स्टेट बटे हुए थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। जो प्रथम स्टेट है उसका मतलब उनको माना जाता था प्रथम स्टेट में जो पादरी वर्ग है, जो चर्च में होते हैं ना, क्योंकि हम जैसे हम लोग हैं हिंदू हैं मुस्लिम हैं तो हमारे यहाँ तो हाजी होते हैं या साधु संत होते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन होते हैं है ना, जो अंग्रेज होते हैं उनके यहाँ जब फ्रांस में थे तो उनके यहाँ पे कौन होते थे, पादरी, है ना, जो पूजा पाठ करने वाला है। वो सब किस में थे, वो प्रथम स्टेट के लोगों में थे। और द्वितीय स्टेट के लोगों में था कुलीन वर्ग यानी कि जो पैसे वाले लोग थे। तृतीय स्टेट में आते थे जो बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और आपके नौकर, ये सब क्या आते थे, ये आपके थे तृतीय स्टेट में। ठीक है, समझ आया। फ्रांसीसी समाज इस तरीके से विभाजित था प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट में। ठीक है, चलिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी वो आप इस वेब चार्ट से जानेंगे कि कैसा था उस टाइम पे फ्रांस और उसकी जो समाज में, मतलब समाज में जैसे हमारे लोग रहते हैं आपस में कैसी स्थिति थी, और आर्थिक यानी कि पैसे में कैसे। आर्थिक जहाँ पे भी आता है उसका संबंध होता है पैसे से, समाज जहाँ पे भी आता है रीति रिवाज और रहन सहन, इससे होता है सामाजिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। ब्रूबो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष। तो यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी थी, जो ब्रूबो राजा थे वो इस तरीके से आलीशान जीवन जीते थे, सारे ऐशो आराम लेते थे, तो उसकी वजह से जो उनका राजकोष है, जो पैसा था वो कम हो गया था, जो उनके राजकोष थे वो खाली हो गए थे। अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट। और आपको पता ही है जब खूब महंगाई बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, लोग कैसे खरीदेंगे। तो अब बढ़ोतरी होती जा रही थी, अनाज के दामों में बढ़ते जा रहे थे, तो फिर जीविका यानी कि अपनी जिंदगी पालन करने का भी संकट आ गया था। ठीक है, समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स का सारा भार तृतीय स्टेट पर था। अब देखो क्या था उस टाइम, क्या था, जो समाज में जो पहले जो प्रथम जो पादरी वर्ग में जमा होगा, किसी पुजारी का बेटा होगा जो क्रिश्चियन में है, तो उसको क्या, उसको तो टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, है ना। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, हम इसको कर रहे हैं, तो उसको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। जो कुलीन वर्ग है वो भी नहीं देगा। आप क्या करेंगे, जो सारा का सारा टैक्स जो तृतीय स्टेट है उसे ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये दिक्कत थी। तो क्या अभी तक हमने देखा अनाज की कीमतें बढ़ती जा रही थी, लोगों को जीवन पालन करना मुश्किल हो रहा था, राजाओं के आलीशान जीवन से राजकोष खाली हो रहा था, और लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10 से 12 अरब लिब्रे का कर्ज था। मतलब बार बार कोई सी भी कंट्री, कोई सा भी देश क्या कर देता था, अटैक कर देता था, युद्ध कर देता था, तो उससे क्या होता है, युद्ध से तो जान और माल की हानि होती है। तो अब उसको उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या करना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। तो 10-12 अरब समझिए। और लिब्रे क्या है, वहाँ की करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपये है ना, तो वहाँ की करेंसी है लिब्रे, वहाँ रुपये को लिब्रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कर्ज हो गया था। पूरी आबादी का 90% किसान थे, लेकिन 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। मतलब अगर वहाँ पे सारे लोगों को कैलकुलेट करा जाए तो उसमें 90% जो हिस्सा था वो किसानों का था। ठीक है, मान लो 1 लाख लोग हैं
तो 90,000 क्या थे, किसान थे, और 10,000 क्या थे, जो दूसरे लोग थे। लेकिन अगर भूमि देखो तो भूमि अगर 1,00,000 बीघे हैं तो 90,000 बीघे किस पे, 60,000 बीघे केवल 60,000 थी अमीरों के पास, केवल 40,000 बीघे, मतलब 40% ही थी जो किसानों के पास थी। तो ये दिक्कत थी। तो ये सारी क्या थी, ये है वहाँ की समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, है ना, वहाँ की जो फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके की स्थिति। चलिए, अब हमने ये, अगर आपको वेब चार्ट अच्छे से समझ में आया है तो आप कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लेना, कोई क्लियर नहीं है, अच्छे से समझ आ जाएगा, मुझे पता है आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से। देखिए, पहला क्वेश्चन है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बटा था। तो अभी तो हमने पढ़ा कि कितने भागों में बटा था, 18वीं, ये 18वीं है बच्चों, 8वीं नहीं है, ये 18वीं है ना। तो इसको मैं आपको ठीक करके देती हूँ, तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था। तो इसका उत्तर क्या देंगे आप, इसका उत्तर देंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था, एक प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आता था। तो हमें पता है पादरी वर्ग तो प्रथम स्टेट में आता था, है ना। पादरी वर्ग तो प्रथम में था, जो कुलीन वर्ग था वो द्वितीय स्टेट में था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दूसरे प्रश्न का आसान सा उत्तर। अब करते हैं तीसरे जो क्या प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 हमारा पूछा गया है, किन वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिलते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट सभी को जन्म से विशेष अधिकार दिए जाते थे। और हमने पढ़ा तीसरे स्टेट वाले लोगों पे ही सारा भार आ जाता था। तो 2 विशेष अधिकार इन 2 स्टेट को मिलते थे, क्योंकि सभी जन्म से उनको विशेष अधिकार मिल जाते थे। चलिए, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। फ्रांस को राष्ट्र खाली क्यों कहा गया। तो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली जो उसका है राष्ट्रकोष हो गया था। जो फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था, ये राजकोष है बच्चों फ्रांस का। 1 मिनट में इसको ठीक कर देती हूँ। फ्रांस का राष्ट्र नहीं, फ्रांस का राजकोष। ठीक है, इसको करेंगे आप। फ्रांस का राजकोष क्यों खाली हो गया था, राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष हो गया था। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। फ्रांसीसी क्रांति के समय किस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी स्थिति है। अपने उत्तर को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो 5वें प्रश्न का हम उत्तर किस तरीके से देंगे, इस तरीके से देंगे, भारत में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा भारतीय स्टेट पर था। इस कारण समाज का केवल एक ही हिस्सा भारतीय स्टेट पर नहीं प्रथम स्टेट पर था। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, ये भारतीय नहीं बच्चों, ये तृतीय है। ठीक है, टैक्स का सारा तृतीय स्टेट पर था। इस कारण समाज का केवल एक हिस्सा ही करता था। आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे समाज में आज के दिन सब लोगों को बराबर सम्मान दिया जाता है और जिसकी जितनी तनख्वाह है उतना ही उससे कर लिया जाता है। मतलब तनख्वाह जो कर है, जो टैक्स लेने का सिस्टम है वो किससे है, उनकी सैलरी से है। अगर सैलरी ज़्यादा होगी तो उतना ही कर लिया जाता है। तो आप लिखेंगे कि नहीं, आज के टाइम में अलग बात है, पुराने टाइम में अलग बात है, और इससे आप हेल्प लेके लिख लेंगे। ठीक है, अपने उत्तर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी बस आज की आपकी आसान सी वर्कशीट। आपकी वर्कशीट में केवल 5 प्रश्न दिए गए थे जो हमने पाँचों के पाँचों सोल्व कर लिए हैं। तो बच्चों, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा आपको पढ़ा हुआ। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है मेरी वीडियो से, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट सबको इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।